नमो नमः बच्चों, संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। अपठित और पठित आपको जो आज मैं समझाने जा रहा हूं, यह पठित और अपठित दोनों के अंतर्गत यह प्रश्न है। आप लोगों के एग्जाम में पठित गद्यांश आता है, अपठित गद्यांश आता है। उसके अंतर्गत एक पद में और एक वाक्य के क्वेश्चन होते हैं जो आपको पठित या अपठित के अंदर जो है मिल जाते हैं, उनके आंसर यदि हम ढूंढते हैं तो। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसकी हेडिंग होती है यथा निर्देशानुसारम उत्तरत। ठीक है, यथा निर्देश अनुसारम उत्तरत, या कि ये भी लिखा हो सकता है भाषिक कार्य, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी बच्चों को पठित या अपठित अच्छी तरह से पढ़ करके इन ग्रामर के क्वेश्चन को हमें करना होता है। ये किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे एक पूरा पैरा लिखा हुआ है, उसके बाद उसके जो भाषिक कार्यम है, भाषिक कार्यम के क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे विशालः शाल्मली तरुः आसीत्, है ना। विशालः शाल्मली तरुः आसीत्, अत्र विशेषण पदम किम। यहां पर इसका मतलब है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। ठीक है, इसमें बताना है इसका विशेषण पद क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है इसका विशेषण शाल्मली तरु, तो ये वृक्ष का नाम हो गया, ठीक है ना। ये तो शाल्मली तरु वृक्ष है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा। शाल्मली तरु जो वृक्ष है वह कैसा है, विशालः। ठीक है, तो ये विशालः क्या हो जाएगा, यह इसका विशेषण हो जाएगा, है ना। और संस्कृत में ऐसा कहा गया है कि आद्यम विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदनंतरम। ठीक है, आद्यम विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदनंतरम। सबसे पहले जो है विशेषण का प्रयोग करते हैं, इसके बाद फिर जो है विशेष का, सुक्ति के अनुसार। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखेंगे। अनेके जनाः, है ना, अनेके जनाः इत्यस्य मतलब इसका, ठीक है, इत्यस्य मीन्स इसका, अनेके जनाः इत्यस्य विशेष पदम किम। इसका विशेष पद क्या है, तो इसका विशेष पद क्या होगा, जना। जना मतलब लोग। ठीक है, यहाँ पर विशेषण नहीं पूछा है, यहाँ पर जो है विशेष पद पूछा है, तो विशेष पद में इसका क्या हो जाएगा, जना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है देख करके अच्छी तरह से समझ करके विशेषण और विशेष के क्वेश्चन को, प्रश्नों को आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपको, ये ग्रामर के टॉपिक पर यथा निर्देशानुसार में जैसे कि लिखा हुआ है, तरुणः कपोतः सदर्पम अवदत्, है ना। तरुणः कपोतः सदर्पम अवदत् मतलब तरुण कपोत ने जो है सदर्पम गर्व से उसने बोला, अहंकार करते हुए बोला, यह कहा। इति वाक्ये क्रियापदम किम। ये जो पूरा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें क्रियापद हमें ढूंढना है। ठीक है, इसमें हमें क्रियापद ढूंढना है। तो इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, देखिए, क्रिया मतलब जिसको संस्कृत में हम लोग धातु बोलते हैं, पढ़ना, जाना, हंसना, खेलना, सब क्रियापद होती है ना। तो तरुणा हो नहीं सकता है, कपोता कबूतर का नाम है, सदर्पम दर्प करना, अहंकार करना, घमंड करना, है ना। और अवदत्त का अर्थ होता है बोला। अब आप लोगों को ढूंढना है कि इसमें क्रियापद क्या है। तो क्रियापद क्या होगा इसमें, अवदत्त। अवदत्त मतलब होता है बोलना, है ना। लंग लकार का शब्द है, वदति बनता है और पास्ट में जो है अवदत्त बनता है। तो इति वाक्य, है ना, क्रियापदम। तो जो भी आपका पठित या अपठित गद्यांश से होगा उसमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। विशेषण विशेष का चुनाव करिए, चुन करके लिखना है ना। क्रियापद आता है तो क्रियापद आपको ढूंढ करके लिखना है। पूरा कोई वाक्य दे दिया और ये पूछ लिया कि इसमें से क्रियापद ढूंढ करके लिखिए या कर्ता पद ढूंढ करके लिखिए, तो हमें इसमें से क्रियापद पूछता है तो हम अवदत्त लिखना है। यदि मान लीजिए कि इसी लाइन में यदि ये पूछ लिया कि कर्ता पदम चित्वा लिखत, है ना, मतलब आप कर्ता पद चुन करके लिखिए, कर्ता क्या हो जाएगा इसमें, कपोता कर्ता हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। सभी बच्चे आपके ग्रामर के बुक के अंत में भी बहुत सारे अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, आप लोग देख करके प्रैक्टिस करें। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जब भी आपकी क्लासेस होती हैं जूम के माध्यम से, आप उसमें पूछ सकते हैं और अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।